औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आईकॉम पार्ट 1 इकनॉमिक्स का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट्स और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड होगा। यह हमारा तीसरा टॉपिक है और इसका पहला लेक्चर है, जो हमारा कंज्यूमर डिमांड थ्योरी टॉपिक है। इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के अंदर हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और फिर अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। आउटलाइन जो आज के हमारे लेक्चर की है उसमें हम कंजम्पशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कंजम्पशन मनी सेंस में हमारे पास क्या होती है और रियल सेंस में क्या होती है। उसके बाद हम यूटिलिटी को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और इसके एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी यूटिलिटी होती है, किस किस तरह की। फिर हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे कि दरमियान क्या रिलेशन होता है। फिर हम लॉ को पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, असम्पशन को देखेंगे और एक्सेप्शंस को देखेंगे। कंजम्पशन और यूटिलिटी, इन दो कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। कंजम्पशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इसकी हमारे पास दो सेंसेस होती हैं, एक मनी सेंस होती है और दूसरी हमारे पास रियल सेंस में हम कंजम्पशन का इस्तेमाल करते हैं। मनी सेंस में जब हम कंजम्पशन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इनकम का वो हिस्सा जो हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं, जिससे जो गुड्स और सर्विसेज पे हम स्पेंड करते हैं वो हमारी कंजम्पशन होती है। जैसे मेरी फॉर एग्जांपल इनकम है 5,000, मैं 3,000 की कंज्यूम कर लेता हूँ गुड्स और सर्विसेज और 2,000 सेव करके रख देता हूँ, तो मेरे पास जो टोटल इनकम होगी वो C+S के बराबर होगी। लेकिन जो S होता है हमारे पास सेविंग, वो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट बननी होती है। यानी कोई शख्स इसलिए सेव करके अपने पास पैसे नहीं रखता कि हमेशा उन्हें सेव करके रखेगा, महफूज करके रखेगा, बल्कि इसलिए सेविंग कर रहा होता है कि इसे मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और फ्यूचर में उस चीज़ को कंज्यूम कर लूँगा। तो हमारे पास जो इनकम होती है इस तरह वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। ये हमने आगे जाके पढ़ना था लेकिन इससे रिलेटेड था तो डिस्कस कर दिया। लेकिन बेसिकली हम मनी सेंस में कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो इनकम का वो हिस्सा जो हम गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, सी, ये हमारी कंजम्पशन होती है। दूसरा हमारे पास सेविंग आ जाती है। जब हम रियल सेंस में बात करते हैं तो बेसिकली मकसद ये नहीं होता है कि गुड्स और सर्विसेज खरीदनी है, पैसे दे के गुड्स और सर्विसेज खरीदना मकसद नहीं होता किसी का भी। मकसद ये होता है कि उससे यूटिलिटी लेनी है, उससे सेटिस्फेक्शन लेनी है। जैसे भूख लगी है तो सिर्फ मकसद ये नहीं है कि पैसे दे के हमने फ्रूट खरीद लेना है, बल्कि उसको कंज्यूम करके हमने अपनी भूख को ख़त्म करना है। तो गुड्स और सर्विसेज से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उनकी कंजम्पशन से, उस चीज़ को हम रियल सेंस में कंजम्पशन कहते हैं। अब आके यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं। यूटिलिटी बेसिकली ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी पावर है कि वो आपको सेटिस्फाई कर सके। जैसे अगर मेरे पास सेब है, केला है और आम है। अब अगर सेब खा के मैं ज़्यादा सेटिस्फाई होता हूँ, सेब खाना मुझे ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब यह है कि सेब की पावर ज़्यादा है कि वो मुझे सेटिस्फाई कर सके बनिस्बत आम के और केले के। तो इसका मतलब है कि सेब की यूटिलिटी मेरे लिए ज़्यादा है। ये यूटिलिटी होती है किसी प्रोडक्ट की कितनी पावर है कि आपको सेटिस्फाई कर सके, उसको यूटिलिटी कहते हैं उस प्रोडक्ट की। अब इसके हमारे पास एस्पेक्ट आ जाते हैं, हमारे पास इनिशियल यूटिलिटी आ जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है, पॉजिटिव यूटिलिटी, जीरो यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अब इन सारे एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं आगे रिलेशनशिप में मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी के। ये हमारे पास मार्जिनल टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपने रोज़ा रखा हुआ है, गर्मियाँ हैं, आप रोज़ा इफ्तार करने अपने एक दोस्त के पास जाते हैं, उसने आपकी इफ्तारी रखी हुई है और वो आपसे कहता है कि रोज़ा इफ्तार होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, गर्मियों का रोज़ा है, तो जब मैं आपको पानी का गिलास दूँ आपने मुझे ये बताना है कि इस पानी को पी के आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, कितनी आपको यूटिलिटी मिल रही है। आपने कहा ठीक है। रोज़ा इफ्तार हुआ, उसने आपको पहला गिलास दिया, उसने कहा आपने से 10 में से नंबर देने हैं, आपने कहा 10 में से 8 यूटिलिटी मुझे मिली है, इतना बेहतर लगा मुझे, इतना खुश हुआ। उसने आपको दूसरा गिलास दिया, आपने कहा इससे 6 मिली है, क्योंकि पहला गिलास पी के आपको थोड़ी बहुत आपकी प्यास कम हो गई थी, तो इस वजह से अब आपको 8 नहीं मिली, उससे थोड़ी कम 6 मिली है। तीसरा गिलास दिया, आपने कहा इससे मुझे 4 सेटिस्फेक्शन मिली है। चौथा गिलास दिया इसने, आपने कहा मुझे 2 यूटिलिटी मिली है। उसने पांचवा गिलास दिया, आपने कहा मेरी प्यास ख़त्म होगी और नहीं पीना, उसने कहा फिर भी पी लें। उसने कहा, फिर आपसे पूछा कि आपको कितना अच्छा लगा है, आपने कहा मुझे ना अच्छा लगा है ना बुरा लगा है, मुझे इससे ज़ीरो सेटिस्फेक्शन मिली है, ज़ीरो यूटिलिटी मिली है। उसने आपको छठा गिलास दिया,
और कहा ये मेरे लिए आपने ज़बरदस्ती पीना है। जब आपने उससे पिया, उसने आपसे पूछा आपको कितना अच्छा लगा है, आपने कहा मुझे बुरा लगा है। उसने कहा कितना बुरा लगा है, आपने कहा -2। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास आ गई मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ से हम आते हैं इनिशियल यूटिलिटी पे। इनिशियल यूटिलिटी क्या है? जो आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया है जिससे 8 सेटिस्फेक्शन मिली है, ये आपकी इनिशियल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास क्या है? ये टोटल हर नए आने वाले यूनिट ने आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दी। पहले यूनिट ने 8 दी, दूसरे ने 6 दी, तीसरे ने 4 दी। नए यूनिट ने तीसरे यूनिट ने कितनी सेटिस्फेक्शन दी है? 4। ये जो हर नया आने वाला एडिशनल यूनिट आपको यूटिलिटी दे रहा है, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। पॉजिटिव यूटिलिटी हमारे पास क्या होती है? ये जो स्टार्ट वाले हमारे पास 4 यूनिट है, जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव यूटिलिटी मिली है, जिसकी वजह से आपको अच्छा लगा है, वो हमारे पास पॉजिटिव यूटिलिटी आती है। जीरो यूटिलिटी क्या है? ये हमारा 5वां यूनिट, जिसने ना आपको अच्छा महसूस करवाया ना बुरा महसूस करवाया, ना पॉजिटिव में यूटिलिटी है ना नेगेटिव में, वो हमारे पास जीरो यूटिलिटी है। नेगेटिव यूटिलिटी क्या है? आपको उस चीज़ के इस्तेमाल करने से बुरा लगा है, यह आपकी नेगेटिव यूटिलिटी है। और टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का सम है, इन सारों का एडिशन है। जैसे आप नीचे देख लें टोटल वाले में, पहला यूनिट हमने कंज्यूम किया, मार्जिनल 8 मिली, टोटल भी उस वक्त 8 ही है। दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, 6 मिली, तो 6 और 8 मिलकर 14 हो गई। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 4 मिली, 4 जमा 6 प्लस 8, ये तीनों मिलके आपके पास 18 होगी। चौथे यूनिट के पास आपके पास 20 होगी। पांचवें यूनिट में भी आपके पास 20 इस वजह से है कि आपको पांचवें यूनिट ने कोई यूटिलिटी नहीं दी। छठे यूनिट के पास बात आपके पास कम हो गई है, क्योंकि उसने आपको -2 में यूटिलिटी दिया, तो आपके पास 18 आ गई टोटल यूटिलिटी। तो यही हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसकी करती है। पहले ने 8 थी, दूसरे ने 6 दी, फिर 4 थी, फिर 2 थी, फिर ये 0 आ गई और फिर -2 आ गई। और टोटल यूटिलिटी इसी तरह, पहले में 8 थी, 8 और 6 मिला के फिर हमारे पास 14 होगी, फिर 14 में 4 ऐड हुआ तो हमारे पास 18 होगी, फिर 20 होगी, ये दोनों 20 हुई हैं, और उसके बाद फिर -18 होगी। तो ये हमारे पास मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप आ गया, और ये यूटिलिटी के हमारे पास एस्पेक्ट्स आ गए हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे आप यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, एडिशनल यूनिट को, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती जाती है। जैसे हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूनिट कंज्यूम करते गए, जैसे जैसे यूनिट हम ज़्यादा कंज्यूम करते गए, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई है। क्यों होती गई है? जैसे आपको प्यास लगी हुई थी, आपने पहला गिलास पिया, उसने आपको 15 यूटिलिटी दी, क्योंकि प्यास थोड़ी ख़त्म हो चुकी थी। अगले गिलास ने आपको 10 यूटिलिटी दी, आपकी प्यास काफ़ी हद तक कम हो गई थी, अगले ने 5 यूटिलिटी दी। 3 गिलास में आपकी प्यास ख़त्म हो गई है। अब जब चौथा गिलास पियेंगे तो आपको कोई यूटिलिटी नहीं देगा। लेकिन 4 गिलास के बाद आपका पेट अब इतना भर चुका है कि अब अगर आप अगला गिलास पीते हैं, 5वां गिलास पीते हैं, तो वो आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यूटिलिटी देगा। तो ये हमारे पास इन सारों का सम अप हो गया, और ये हमारे पास इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई सारी। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते रहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिक्लाइन करती रहती है। सिंपल। अब अजम्पशन की तरफ आ जाते हैं। पहली अजम्पशन ये हमारे पास कि सूटेबल यूनिट होना चाहिए। यानी कि आपको मैंने पानी का गिलास दिया है, अगर उसकी जगह पानी का जग दे दूं, हो सकता है एक जग में आपकी नेगेटिव तक यूटिलिटी चली जाए, या मैं आपको एक एक खून करके पानी का दूं, तो आप पानी का खून पीते ने आपको पता ही ना चले। तो सूटेबल यूनिट होनी चाहिए, पहली हमारी अजम्पशन ये है। दूसरी है कि क्वालिटी भी सेम रहनी चाहिए। यानी अगर हम आपको पहला गिलास जो है खारे पानी का दे दूं, क्योंकि प्यास तो लगी, हो सकता है आपको यूटिलिटी पॉजिटिव में दे, लेकिन आपको फॉर एग्जांपल वो 5 यूटिलिटी देता है, और अगला गिलास में मीठे पानी का आपको देता हूँ तो वो आपको 10 यूटिलिटी देता है। तो अब यूटिलिटी फॉल तो नहीं हुई, डिक्लाइन तो नहीं हुई, ये हमारी कंडीशन फुलफिल तो नहीं हुई, बल्कि उल्टा आपको पॉजिटिव बल्कि आपको इंक्रीजिंग यूटिलिटी उसने देना शुरू कर दिया। पहले ने 5 दी थी, अगले ने उससे ज़्यादा 10 दे दिया। तो क्वालिटी सेम रहनी चाहिए। तीसरा हमारे पास कंजेक्टिव यूज़ होना चाहिए। यानी अगर मैं आपको एक पानी का गिलास अभी देता हूँ और 2 घंटे बाद दोबारा पानी का गिलास देता हूँ, तो हो सकता है 2 घंटे बाद आपको दोबारा उतनी प्यास लग गई हो जितनी आपको पिछले गिलास पे लगी थी। तो वो आपको हो सकता है पहले वाले भी 15 यूटिलिटी दे रहा है, अगला भी 15 यूटिलिटी दे रहा है, तो ये फॉल तो नहीं हुई दोबारा, ये तो आपकी स्ट्रेट रही है। तो कंजेक्टिव यूज़ होना चाहिए। चौथा, मेंटल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको पानी का गिलास देता हूँ, बाहर से कोई बंदा आगे आपको बताता है कि ये पानी बाहर एक मिट्टी वाले तालाब से लेके आया है,
तो अब हो सकता है वो जिसने आपको पॉजिटिव यूटिलिटी देनी है वो आपको नेगेटिव यूटिलिटी दे कि मिट्टी वाले तालाब का आप पानी पी रहे हैं। तो मेंटल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर अगला ये है कि हमारे पास इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम अगर चेंज हो गई है, आप सेब से आप यूटिलिटी लेते थे, सेब आप खाते थे, अब आपके पास सेब पड़ा हुआ है, आपकी इनकम चेंज हो गई, आपके पास पिज़्ज़ा आ गया सामने, हो सकता है सेब के अंदर आपको यूटिलिटी नज़र ही ना आए, सेब को आप कंजम्पशन से आप ये फील बेटर ना करें, ठीक है। तो इस वजह से जब तक इनकम अगर चेंज होते हैं तो उस वजह से, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छी चीज़ ले सकते हैं, तो पुरानी चीज़ के अंदर वो यूटिलिटी की एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती। फिर हम एक्सेप्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो पहली एक्सेप्शन है इसकी नॉलेज, कि वो शख्स जो इल्म का मुतलाशी हो, तो उसके पास जितना भी इल्म आता जाए, जितना भी नॉलेज गेन करता जाए, तो हर नई आने वाली बुक पुरानी बुक से कम नहीं देती उससे सेटिस्फेक्शन, बल्कि हो सकता है वो ज़्यादा देती हो। जितनी बुक्स पढ़ता जाए उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उससे मिलती जाए। फिर मनी के केस में भी इस तरह ही होता है, यानी ये नहीं होगा कि किसी के पास 1 करोड़ आ गया तो अगला करोड़ उसे पिछले करोड़ से कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बल्कि मुमकिन है कि अगला करोड़ भी उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे, क्योंकि मनी जितना भी होता जाए, पैसा जितना भी आता जाए, उतना ही कम लगता है अमूमन। फिर तीसरी चीज़ होती है शो ऑफ के लिए। जो हमारी चीज़ शो ऑफ के लिए इस्तेमाल होती है वो भी उस पर भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। यानी जो चीज़ आप शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करें, हो सकता है लोगों को दिखाना है आपने, तो आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी कम लगती हैं। फिर हॉबीज़, हॉबीज़ में भी ये लॉ नहीं होता, इसकी एक्सेप्शन है। क्योंकि अगर किसी को फॉर एग्जांपल सिक्के जमा करने का शौक़ है, यूटिलिटी बेसिकली क्या है, यूटिलिटी आपको चीज़ अच्छा लगना, आपको खुशी मिलना उस चीज़ के इस्तेमाल पे। तो ये भी हॉबीज़ के केस में भी हर नया आने वाले सिक्का पिछले सिक्के से कम यूटिलिटी नहीं देगा, बल्कि आप जितनी कलेक्शन करते जाएंगे, जितने मुल्कों के सिक्कों की कलेक्शन करते जाएंगे, आपको और अच्छा लगता जाएगा। फिर ड्रग्स के केस में आ जाता है, एडिक्शन होती है ड्रग्स की, तो ड्रग्स जितनी इस्तेमाल करते जाएं, क्योंकि वो एडिक्शन है, तो ये नहीं होगा कि अब जो ड्रग की मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पिछला जो यूनिट कंज्यूम किया था उससे कम यूटिलिटी दे रहा है, बल्कि वो भी एक एडिक्शन होती है, वो भी ज़्यादा यूटिलिटी देता रहता है और बंदा उसमें ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाता है। फिर जो रेयर गुड्स होती हैं, जैसे डायमंड वगैरह हो गया, अब आपके पास रेयर गुड जितनी भी ज़्यादा हो तो आपको कम लगते हैं, क्योंकि एक सेंस होती है कि मेरे पास वो चीज़ है जो दुनिया में है ही कम या बहुत कम लोगों के पास है। तो रेयर गुड की केस में भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो उम्मीद है आज ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ इसके अगले पार्ट में।